4 healthy people in their 20s, 4 healthy people हैं in their 20s, अपने 20s में got involved in injuries, उनको क्या होती है इंजरीज रिजल्टिंग इन डैमेज एंड डेथ ऑफ फ्यू सेल्स, तो डैमेज हो जाती है या डेथ हो जाती है कुछ सेल्स की। विच ऑफ द सेल्स, मतलब ये जो नीचे 4 सेल्स दे रखी हैं इनमें से कोई एक सेल्स जो है मतलब डैमेज हो जाती है, ठीक है। विच ऑफ द सेल्स आर लीस्ट लाइकली टू बी रिप्लेस बाय न्यू सेल्स, तो कौन सी ऐसी सेल है जो लीस्ट लाइकली टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल, जो कि न्यू सेल्स के द्वारा रिप्लेस हो जाएगी। मतलब एक तरीके से कह रहा है कि जैसे चोट लग गई किसी को तो ये 4 सेल्स ऑप्शंस में जो दे रखी है ABCD, इनमें से कौन सी ऐसी सेल्स है जिसके अंदर रिजनरेशन पावर बहुत कम है, ठीक है, जो रिप्लेस नहीं हो सकती है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है लीवर सेल्स, तो लीवर सेल्स में देखोगे आपको इसकी रिजनरेशन कैपेसिटी होती है, भाई लीवर का थोड़ा सा पार्ट काट दिया जाए तो लीवर दोबारा से रिजनरेट हो जाता है। तो ऑप्शंस में ये जो हो गया वो गलत हो गया, क्योंकि लीस्ट पूछी है जिसमें सबसे कम रिजनरेशन पावर होती है वो पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है आपका न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में देखते हो इसका कैसा नेचर होता है, पोस्ट माइटोटिक नेचर होता है। पोस्ट माइटोटिक नेचर का मतलब कि जब डिफ्रेंशिएशन हो जाता है एक बार इसमें, तो उसके बाद फिर ये डिवाइड नहीं करती है। एक तरीके से देखा जाए तो सबसे कम रिजनरेशन पावर जो रहती है वो न्यूरॉन्स में ही होती है, तो राइट आंसर आपका न्यूरॉन्स है। मेलपिगल लेयर ऑफ द स्किन्स, स्किन्स में आप देखोगे तो इसमें स्टेम सेल्स होते हैं, वो जो है डिवाइड होते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं, डेड सेल्स को हटा देते हैं, नई सेल्स आ जाती है स्किन्स पे। ऑस्टियोसाइट्स जैसे कि बोन सेल्स है, ये भी रिजनरेट्स हो जाती है, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट है, ये सब रिजनरेट कर देते हैं इसको। तो ये इसमें भी रिजनरेशन पावर है, इसके अंदर भी रिजनरेशन पावर है ज़्यादा, तो इस वजह से ये गलत हो जाते हैं। सबसे कम रिजनरेशन पावर है न्यूरॉन्स में, तो ये राइट आंसर है।